कोई संदेह नहीं किसी को भी। आप इसे सहर्ष स्वीकार करो या रो रो के स्वीकार करो, स्वीकार तो आपको उसकी परम इच्छा को करना ही होगा। समझदारी इसी में ही है कि रो रो के किंतु परंतु करके स्वीकार न करो, सहर्ष स्वीकार करना सीखो। परमेच्छा सर्वोपरि है। आप इसे होनी कहते हो। होनी बड़ी प्रबल है, परमात्मा की इच्छा बड़ी प्रबल है, प्रारब्ध बड़ी प्रबल है। अनेक सारे नामों से आप इस चीज को पुकारते हो। देखें साधकजनों, कितनी प्रबल है परमात्मा की इच्छा। एक मछुआरा है, मछलियां पकड़ के तो अपने जीवन का निर्वाह करता है। आजीविका का साधन सिर्फ किसी नदी या तालाब से मछलियां पकड़ना, बेचना, अपना निर्वाह करना। पत्नी है, घर में इकलौता पुत्र भी है। आज उसका जन्मदिवस है। अतएव मन में भारी इच्छा है, कभी अपने पुत्र का जन्मदिवस मनाया नहीं। गरीब आदमी हैं हम, हमें पता भी नहीं कि जन्मदिवस मनाए जाते हैं। एक खुशी का अवसर है। औरों को देखा है जन्मदिन मनाते अपने घरों में, तो आज हम भी अपने पुत्र का जन्मदिवस मनाएंगे। अतएव जो सबसे बड़ी मछली है उसे पकड़ के तो अलग रख लिया है। ये घर ले जाऊंगा, घर जाके पत्नी को दूंगा, मित्रों को, रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। आज मोहन का जन्मदिवस है। सबको स्वादु भोजन, इसी मछली की सब्जी बना के तो सबको भोजन खिलाया जाएगा। मन ही मन ये विचार संकल्प उठ रहा है। परमेश्वर की ऐसी करनी, एक बहुत बड़ी मछली जाल में आ गई, उसको अलग रख लिया है। बाकी जितनी भी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं उन्हें मार्केट में ले गया है ये मछुआरा बेचने के लिए। बेच के जो कमाई हुई, एक मिठाई का डिब्बा भी खरीदा, एक अपने पुत्र के लिए कमीज शर्ट भी खरीदी है। देखा होगा बेचारे ने कहीं लोग खुशी के दिन जन्मदिवस पर कोई प्रेजेंट देते हैं, कोई बच्चों को कुछ दिया जाता है तो एक शर्ट खरीद ली। सब कुछ लेके तो घर पहुंच गया है। घर पहुंच के तो जाके पत्नी को बहुत बड़ी मछली दी है। कहा, मैंने आज मित्रों को, संबंधियों को इनवाइट किया है, वे सब भोजन करेंगे, तो जल्दी से इस मोटी मछली को, इस बड़ी मछली को तैयार कर। स्वादु भोजन बनाना। बहुत दूर दूर से मेरे मित्र, पुराने मित्र, रिश्तेदार इत्यादि आएंगे। भोजन तैयार हो गया है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। मित्र भी आ गए हैं। संभवतया इस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार किसी को अपने घर बुलाया होगा। अतएव लोग समय से पहले ही पहुंच गए हैं। मित्र भी आ गए हैं, सगे संबंधी भी आ गए हैं। अचानक ध्यान हुआ, मोहन कहाँ है? पत्नी से पूछा। कहा, आता ही होगा, अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया है। तो सब लोग जो आए हैं वे बधाई दे रहे हैं, जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई इत्यादि इत्यादि। इतने में ही दो मोहन के मित्र भागते भागते आए हैं। आके कहा, नदी में स्नान करते करते मोहन डूब गया है।
कोशिश करने पर भी हम उससे बचा नहीं सके। वातावरण में मातम छा गया है। बधाई इत्यादि देना लोग भूल गए। एक सन्नाटा सा छा गया है, शोक का वातावरण छा गया है। दोनों पति पत्नी भागते भागते गए हैं नदी के किनारे। मोहन के शव को बाहर पड़े हुए देखा है। विश्वास नहीं हो रहा कि ये मोहन अब कभी वापस नहीं लौटने वाला। ये मोहन कभी हमें मम्मी डैडी माताजी पिताजी नहीं कहने वाला। रो रो के दोनों पत्नी पत्नी का बुरा हाल है। क्या करेगा बंदा ऐसे समय में? क्या करेगा? छाती पीट पीट के रोएगा जो ये कर रहे हैं। परमात्मा की इच्छा भक्तजनों सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है। उसके आगे हमारी किसी की कुछ नहीं चलती। रोना, दुखी होना, शोकग्रस्त होना अर्थात परमात्मा की करनी, परमात्मा की परम इच्छा में गलती देखना। शास्त्र के अनुसार ये शब्द है, शास्त्र की ये मान्यता है इस प्रकार की। अतएव परमेश्वर की परम इच्छा को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं परमात्मा को ये बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है जो कुछ मैंने किया है बिना किंतु परंतु के इन्होंने स्वीकार उसे कर लिया है। सामान्य व्यक्ति तो रोता है, छाती पीटता है, शोकग्रस्त होता है, न जाने कितने दिन शोकाकुल रहता है, इत्यादि इत्यादि। कभी इस घटना को या दुर्घटना को कभी भूल नहीं पाता। ऐसे साधक, ऐसे व्यक्ति भगवान को अच्छे नहीं लगते। इनको मेरे करने में दोष दिखाई दे रहा है। अन्यथा शोक का कोई स्थान नहीं, दुख का कोई स्थान नहीं। इन्हें पता नहीं कि ये घटना जो मैंने इनके जीवन में घटित करी है इस वक्त, ये कालांतर में किस प्रकार से इनके लिए भलाई का कारण बनेगी। चूंकि ये आगे की देख नहीं सकते इसलिए दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। अतएव मेरी करनी में दोष इन्हें दिखाई दे रहा है। क्यों? इन्हें आगे का पता नहीं है कि आगे इनके साथ क्या भला होने वाला है। आज साधक परमात्मा की इच्छा या होनी बहुत प्रबल है। इसी चर्चा को जारी रखते हैं। राजा जनक कहीं से निकल रहे थे, क्या देखते हैं एक वृद्धा मरी पड़ी है। वृद्धा तो नहीं कही जा सकती, छोटी सी आयु की महिला होगी, लेकिन चिंताएं, दुख आदमी को अकाल वृद्ध बना देते हैं। इसमें कोई शक नहीं। आयु तो जवानी जैसी आयु ही होती है, लेकिन चिंताओं का पहाड़, दुखों का पहाड़ व्यक्ति को वृद्ध जैसा बना देता है। आज ये वृद्धा दिखाई देने वाली महिला मरी पड़ी है। 6 महीने का इसका पुत्र दूध के लिए रो रहा है, भूखा है, तड़प रहा है। राजा जनक ने इस दृश्य को देखा। अनेक सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं वहां पर। वहीं पर एक युवती गागर लिए हुए भी खड़ी हुई है। वह हंस के मुस्कुरा के
अच्छी तरह से हंस के तो नदी की ओर चल पड़े। राजा जनक को ये बात बड़ी विचित्र सी लगी। यहां पर जितने भी खड़े हैं सब शोकग्रस्त हैं और ये हंसती हुई मानो मजाक सा करके एक सामान्य सी घटना ऐसी मान के तो हंसती हुई आगे निकल गई है। राजा जनक ने इनको फॉलो किया, पूछा, देवी वहां तो मातम का वातावरण था, आप क्यों हंसी वहां पर और क्यों बहुत लाइटली इस दुर्घटना को लेके तो आप आगे चल पड़ी? कहा, राजा जनक ये ऐसा होना ही था सो हो गया, इसमें रोना धोना क्या है। कुछ वर्ष के बाद रावण के घर एक पुत्री पैदा होने वाली है, ये देवी बोल रही है। कुछ देर के बाद, वर्षों के बाद रावण के घर एक पुत्री पैदा होने वाली है। उस पुत्री का विवाह रावण के घर एक सफाई कर्मचारी है जमादार, उसके पुत्र से होगा। उसको बोलो उसको टाल के दिखाए। अब मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे रोको मत, मैं अधिक बातचीत नहीं कर सकती, मुझे अपनी सूरत परमात्मा में जोड़नी है। क्यों? अभी मैं पानी लेके स्नान करके पानी की गागर लेके घर पहुंचूंगी, अपने पति को जाके स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद किचन में जाऊंगी, भोजन इत्यादि अपने पति के लेने के लिए, उसी वक्त छत गिरेगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे अपनी सूरत को परमात्मा के साथ जोड़ना है। राजा जनक कहते हैं, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। कल जारी रखेंगे साधु इस चर्चा को। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।